Good morning, student. How are you, beta? Beta, chapter number 4th, principle of mathematical induction. Question number 20. We want to prove this result. 2 की power n is greater than n for all natural number. ठीक है? For all n belong to natural number. सबसे पहले for n is equal to 1. Right hand side, left hand side. Left hand side that is equal to 2 की power n. 2 की पावर n की वैल्यू 1 डाल दो इक्वल टू 2. राइट हैंड साइड आपका राइट हैंड साइड ये n, राइट हैंड साइड में कौन है बेटा n की वैल्यू कितनी डालनी है 1 आ गया. तो हम कह सकते हैं 2 इज ग्रेटर देन 1, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर देन राइट हैंड साइड. सो दिस इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1. तो बेटा ये n की वैल्यू 1 के लिए क्या हो गया, ट्रू हो गया. हम n की वैल्यू k के रिजल्ट को क्या मान लें, सच मान लेंगे. We assume that this is true for n is equal to k, यानी कि 2 की पावर k is greater than k. This is true for n is equal to k. n के स्थान पे बेटा k पुट कर दिया और इसको ट्रू मान लिया. That is true for n is equal to k. We want to prove this. हम क्या प्रूव करना चाहते हैं? For n is equal to k plus 1 to prove. ये रिजल्ट प्रूव करना चाहते हैं हम. n के स्थान बेटा k plus 1 greater than k plus 1. We want to prove this result. n के स्थान पर k plus 1, 2 की पावर k plus 1 greater than n के स्थान पर k plus 1. ये प्रूव करना है, ये सच मान के चल रहे हैं. ठीक है, तो सॉल्यूशन ये प्रूव करना चाहते हैं. तो प्रूव वी नो, हम एक बात जानते हैं बेटा, n की वैल्यू 1 के रिजल्ट ट्रू कर चुका हूं. 2 की पावर k is greater than k, that is true for n is equal to k. We want to prove this for n is equal to k plus 1. मतलब हमें ये प्रूव करना है कि 2 की पावर k plus 1 greater than है k plus 1 से. ठीक है, we know, हम जानते हैं कि 2 की पावर k क्या है, greater than k. 2 की पावर k is greater than k. यहां से कह रहा हूं 2 की पावर k is greater than k. क्लियर? अब मुझे चाहिए क्या, 2 की पावर k plus 1 चाहिए. 2 की पावर k plus 1 किसके बराबर होता है, 2 की पावर k इंटू में 2 इसके बराबर होता है बेटा 2 की पावर k plus 1. 2 की पावर k greater than k, that is true. अच्छा, मुझे बनाना है 2 की पावर k plus 1. 2 की पावर k plus 1 बनाने के लिए 2 की पावर k के साथ इंटू में 2 और चाहिए. तो इसके इंटू में 2 ले आए तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई, दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है. ठीक है, दोनों तरफ सेम नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिस रहेगा. दोनों का बेस सेम, पावर जोड़ सकते हो बेटा. इसकी पावर 1 है, दोनों का बेस सेम, पावर जोड़ के 2 की पावर k plus 1 ग्रेटर देन 2k का मतलब क्या होता है, k plus k. ठीक है जी. और हम एक बात जानते हैं कि k plus k ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू होता है किससे, k plus 1 से. बेटा 2 की पावर k plus 1 चाहिए था, वो ग्रेटर देन आना चाहिए k plus 1. लेकिन आपने क्या दिखा दिया कि 2 की पावर k plus 1 ग्रेटर देन है किससे, k plus k से. 2k को लिख सकते हैं k plus k, लेकिन मुझे तो k plus 1 चाहिए. यहां बन गया k plus k, चाहिए क्या, k plus 1. ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि k plus k को हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू है k plus 1 से. ठीक है, k plus k की वैल्यू बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू किससे, k plus 1 से. ठीक है, क्यों, क्योंकि बेटा आप मुझे बताओ k plus 1 किसके बराबर होता है, k plus 1 की होता है. लेकिन अगर k plus 2 लिख दूं तो वो ग्रेटर देन है k plus 1 से. यहां पर 1 ही लगा रहने दूंगा बेटा, यहां पे 1 ही लगा रहने दो, यहां पे k plus 1 ही रहने दो. यहां पर चेंज करते रहो, यहां k plus 1 is equal to k plus 1. लेकिन यहां पे k plus 2 होता, यहां पे k plus 2 होता तो वो ग्रेटर देन होगा k plus 1 से, क्योंकि यहां पर 2 है इसलिए ग्रेटर देन है. अगर k plus 3 होता तो k plus 3 also greater than k plus 1, k plus 4 also greater than k plus 1, k plus 5 also greater than k plus 1. इस तरह से चलते रहो. ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि k प्लस किसको k मान लिया, 1 2 3 4 5, यहां 1 डाल दो तो k plus 1 बराबर है k plus 1 बराबर है k plus 1. ठीक है, लेकिन k प्लस 2 क्योंकि k नेचुरल नंबर है, k के लिए हम कुछ भी डाल सकते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर. लेकिन अगर मैंने 2 डाला तो
तो k+2 बन जाएगा जो बड़ा है किससे, k+1 से। ठीक है, अगर यहाँ 3 पुट किया तो k+3 बन जाएगा जो बड़ा है किससे, k+1 से। अगर 4 डाला तो k+4 बन जाएगा, k+4 जो बड़ा है k+1 से। ठीक है, यहाँ दिखा रखा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि k+k ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू k+1। सो 2 की पावर k+1 ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, k+1 से। हेंस द रिजल्ट दिस इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k+1। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 20th क्वेश्चन था, 21 बताऊंगा। 2 की पावर 5n इज ग्रेटर देन 5n। 2 की पावर 5n इज ग्रेटर देन 3 की पावर 3 इंटू n। ये प्रूव करो 2 की पावर 5n इज ग्रेटर देन 3 की पावर 3n फॉर ऑल नेचुरल नंबर। चलो 4n इज इक्वल टू 1, राइट लेफ्ट हैंड साइड, n के स्थान पे 1, 2 की पावर 5 दैट इज इक्वल टू 32, राइट हैंड साइड 3 की पावर n के लिए बेटा 1 डाल दो, दैट इज इक्वल टू 27। वी कैन से दैट 32 इज ग्रेटर देन 27 होता है। 32 का मतलब क्या है, 2 की पावर 5 ग्रेटर देन 27 का मतलब क्या है, 3 की पावर क्यूब। ठीक है, तो इसका मतलब लिख सकता हूं डायरेक्टली कि लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर देन राइट हैंड साइड। तो n के लिए 1 का रिजल्ट ट्रू हो गया बेटा। ठीक है बेटा, n के लिए 1 का रिजल्ट ट्रू हो गया। अब मैं n के वैल्यू 1 के लिए हमेशा रिजल्ट प्रूव करता था और उसको मिटा दिया करता था, लेकिन अभी फिलहाल मैं इसको मिटाऊंगा नहीं, क्योंकि इसका हम यूज करना चाहेंगे। जब हम n की वैल्यू k+1 के लिए रिजल्ट प्रूव करेंगे तो इसका यूज करेंगे बेटा। ठीक है, तो 2 की पावर 5 इज ग्रेटर देन 3 का क्यूब, दैट इज इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं। ठीक है, हम मान लेते हैं रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। हम मान लेते हैं बेटा रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। n के लिए k के रिजल्ट अगर सच है तो n की जगह k डाल दो इसमें। तो 2 की पावर 5k दैट इज ग्रेटर देन 3 की पावर 3k, दैट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। ठीक है, 2 की पावर 5k is greater than 3 की पावर 3k, that is true. We assume that this is true for n equal to k. True. That is true for n equal to k. We want to prove. हमें क्या प्रूव करना है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। हम क्या प्रूव करना चाहते हैं वो देखते हैं। हम प्रूव करना चाहते हैं फॉर n इक्वल टू k+1 के लिए भी ये रिजल्ट ट्रू होना चाहिए। फॉर n इक्वल टू k+1, तो n के स्थान पर k+1 डाल दूं तो यहाँ क्या बनेगा, 5n के स्थान पर k+1 ब्रैकेट में डालना है k+1, प्रूव करना है कि दैट इज ग्रेटर देन 3 की पावर n के स्थान पे वही k+1। ये प्रूव कर दो कि 2 की पावर 5 इंटू k+1, 5 इंटू में n के स्थान पर k+1 ग्रेटर देन होना चाहिए 3 की पावर 3 इंटू n के स्थान पर k+1। ये प्रूव करना चाहते हैं, वी वांट टू प्रूव दिस। ठीक है जी, इसको बड़ी आसान तरीके से प्रूव कर सकते हैं। इसको नाम दे दो नंबर सेकंड, ये सेकंड इक्वेशन है, ये नंबर 1 इक्वेशन है, ये फर्स्ट और ये सेकंड। इन दोनों इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई करो। जो हमने आपने n के लिए 1 के रिजल्ट ट्रू किया था, ये 2 की पावर 5 इज ग्रेटर देन 3 क्यूब, इसको 32 बोला गया, इसको 27 होता है। लेकिन इसको 2 की पावर 5 के रूप में लिख लेना, 32 को 2 की पावर 5 लिखो, 27 को 3 का क्यूब लिखो, इसको ऐसे ही रहने दो इस फॉर्म में। ये नंबर 1 बोल दो और k के लिए जो रिजल्ट ट्रू कर रखा है उसे नंबर 2 कह दो। नंबर 1 को नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दो सेकंड से। अच्छा कैसे करते हैं, फर्स्ट को सेकंड से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, ये राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की पावर 5 को 2 की पावर 5 k से, ग्रेटर देन का सिंबल रहेगा यहाँ पर। 2 की पावर 5 को 2 की पावर 5 k से। ठीक है, फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई करें, सेकंड ये इक्वेशन है, ये फर्स्ट है। और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से 3 की पावर 3 को 3 की पावर 3 के से, 3 की पावर 3 के से। ठीक है, दोनों का बेस से हम पावर जोड़ दो। ठीक है, 5 में 5 के जुड़ गया, ग्रेटर देन 3 की पावर, बेस से हम पावर जोड़ सकते हैं।
हो गया। तो इसमें 2 5 कॉमन निकाल लो, 5 कॉमन निकालने पर क्या आएगा, k प्लस 1 ग्रेटर देन 3 कॉमन निकाल लो। बस बेटा यही तो प्रूव करना था। क्या करा, फर्स्ट पार्ट को सेकंड पार्ट से मल्टीप्लाई करते हैं। जो n के वैल्यू 1 के लिए जो रिजल्ट सच है और जो k के लिए सच मान के चल रहे हैं उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, दोनों सभी टर्म पॉजिटिव है तभी हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तभी सभी टर्म कैसी हैं, पॉजिटिव, तभी हम ऐसा कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर केस में हम ऐसा कर दें। तो इस 2 की पावर 5 को 2 की पावर 5 के से मल्टीप्लाई, ग्रेटर देन का सिंबल, 3 की पावर 3 को 3 की पावर 3 के से मल्टीप्लाई, दोनों का बेस से हम पावर जोड़ सकते हैं, दोनों का बेस से हम पावर जोड़ सकते हैं। बस ये आ गया। दिस इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये कौन सा क्वेश्चन था, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। कौन सा क्वेश्चन था बेटा, ये 21 क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाओ। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 22 में n का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2n फॉर ऑल n। प्रूव करो n का स्क्वायर ग्रेटर देन है 2n जब n के वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3। n का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2n, n का स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्या है 2n फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 3। बेटा हर एक क्वेश्चन के अंदर हम सभी नेचुरल नंबर के लिए प्रूव किया करते थे, सभी नेचुरल नंबर के लिए प्रूव किया करते थे। लेकिन इसमें n के वैल्यू या तो 3 के बराबर या 3 से बड़ी है। इसमें हम n के वैल्यू 1 के लिए प्रूव नहीं करेंगे, इसमें हम n के वैल्यू 2 के लिए भी प्रूव नहीं करेंगे, इसमें हम n के वैल्यू 3 के लिए डायरेक्टली प्रूव करेंगे। ठीक है, क्योंकि n के वैल्यू 1 के लिए बेटा ये रिजल्ट ट्रू नहीं है, n के वैल्यू 1 के लिए रिजल्ट ट्रू नहीं है, n के वैल्यू 2 के लिए भी रिजल्ट ट्रू नहीं है। चाहे तो चेक कर लो, मैं सीधा n के वैल्यू 3 के लिए प्रूव करूंगा, लिखा हुआ है यहाँ n ग्रेटर देन इक्वल टू 3, क्योंकि n के वैल्यू 1 के लिए और 2 के लिए ट्रू नहीं, n के वैल्यू 3 के लिए प्रूव करो। राइट लेफ्ट हैंड साइड, क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, ये 22, क्वेश्चन नंबर 22। राइट लेफ्ट हैंड साइड निकालो पहले, n के लिए 3 इसमें पुट कर दो, 3 का स्क्वायर 9। राइट हैंड साइड निकालो, ये राइट हैंड साइड 2 into n की स्थान पे 3 6, 9 इज ग्रेटर देन 6, तो 9 का मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर देन 6 मतलब राइट हैंड साइड। n के वैल्यू 3 के लिए रिजल्ट क्या हो गया, ट्रू। अब चाहे तो आप n के वैल्यू 4 के लिए भी चेक करें, 5 के लिए चेक करें, 6 के लिए चेक करें, लेकिन n के वैल्यू 1 और 2 के लिए ये रिजल्ट ट्रू नहीं है। ठीक है, n के वैल्यू 3 के लिए रिजल्ट क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब हम मानेंगे दिस इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। n के वैल्यू 3 के लिए प्रूव करने के बाद बेटा जैसे n के वैल्यू 1 के लिए करते थे ना, तो यहाँ पे n के वैल्यू 3 के लिए हमने कर दिया, क्योंकि यहाँ पर n के वैल्यू कम से कम 3 है, 3 से छोटा नहीं हो सकता n, यानी कि n के वैल्यू 1 और 2 नहीं हो सकती, क्योंकि 1 और 2 के लिए रिजल्ट ये सच नहीं है, दैट इज नॉट ट्रू फॉर n इक्वल टू 1 and 2। अच्छा, वी अज्यूम दैट दिस इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। n किसी का k डाल दो, k का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2k, ये क्या रिजल्ट है, ट्रू मान लेते हैं फॉर n इक्वल टू k के लिए। और k की वैल्यू क्या है बेटा, ग्रेटर देन 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैंने n की जगह k डाल दिया, k का स्क्वायर ग्रेटर देन 2k आ गया, ये n बराबर k के लिए रिजल्ट क्या है, ट्रू है। ये n बराबर k के लिए रिजल्ट क्या है, ट्रू है। लेकिन k की वैल्यू क्या है, 3 से बड़ी है, सॉरी 3 के बराबर भी हो सकती है, 3 के बराबर या 3 से बड़ी है, 3 के बराबर या 3 से बड़ी, बेटा वही है जो यहाँ पे n की वैल्यू है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, k की वैल्यू भी यहाँ पे 1 और 2 नहीं हो सकती इसमें, यानी कि k की वैल्यू क्या होगी, 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, लेकिन k की वैल्यू 1 और 2 पॉसिबल नहीं है। हम क्या प्रूव करना चाहते हैं, फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूव करना चाहते हैं, तो वी वांट टू प्रूव फॉर n की वैल्यू k प्लस 1 के लिए प्रूव करना चाहते हैं। तो क्या प्रूव करना है, n की वैल्यू k प्लस 1 डालो, मुझे प्रूव करना है k प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन है 2 into में n की जगह बेटा k प्लस 1, ये प्रूव करना है। n के स्थान पर k प्लस 1 डाला, k प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 2 into n के स्थान पर k प्लस 1, ये प्रूव कर दो बेटा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बेटा, मैं एक काम करता हूं, मैं ये साइड लेके चलता हूं, ये चीज लेके चलता हूं, सॉल्यूशन में क्या लिखूंगा, इसको प्रूव करना चाहता हूं, इसको
इसको प्रूव करना है। तो गिवन क्या है, k का स्क्वायर ग्रेटर देन 2k, दैट इज गिवन। k का स्क्वायर ग्रेटर देन 2k, ये ट्रू है, दैट इज गिवन। हम कह सकते हैं तो गिवन है, हमने एज्यूम कर रखा है कि k के रिजल्ट क्या है, सच है, ठीक है। अच्छा मुझे k प्लस 1 का होल स्क्वायर बनाना है। बेटा k प्लस 1 का होल स्क्वायर होता क्या है वो चेक करो, चेक करो। k प्लस 1 का होल स्क्वायर k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k, k प्लस 1 का होल स्क्वायर ये होता है k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k, ठीक है बेटा। तो इसमें एक काम करते हैं, मुझे यहाँ पर k स्क्वायर दे रखा है, यानी कि k स्क्वायर तो मुझे पता है, लेकिन 1 प्लस 2k और चाहिए, क्योंकि 1 प्लस 2k जब मिलेगा तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अगर k स्क्वायर के साथ क्या आ जाए, यहाँ पे अकेला k स्क्वायर है, लेकिन k स्क्वायर के साथ क्या चाहिए, 1 प्लस 2k, तो 1 प्लस 2k दोनों तरफ अगर मैं ऐड कर दूं, कर दिया, 1 प्लस 2k ऐड कर दिया, इधर भी 1 प्लस 2k ऐड कर दिया, 2k ये आ गया, k स्क्वायर ये आ गया, k स्क्वायर 1 प्लस 2k इधर ऐड कर दिया, यहाँ पे 1 प्लस 2k, लेकिन k स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2k ये किसके बराबर, k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k, दैट इज इक्वल टू k प्लस 1 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू k प्लस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू k प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, k स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2a भी करेंगे तो 2k आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, 4k प्लस 1, बेटा क्या बन गए, 4k प्लस 1। मुझे रिजल्ट क्या प्रूव करना है वो ध्यान दो, मुझे प्रूव करना है 2 इंटू में k प्लस 1, 2 इंटू में k प्लस 1। देखना मैं कैसे करता हूँ, कोशिश करता हूँ मैं क्या करना है, k प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन, अब मुझे अगर मैं इसकी तरफ ध्यान दूं तो 2 को अंदर ले जाओ, 2k प्लस 2 बनना चाहिए, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2k प्लस 1। बोलो इसका मतलब क्या है, इसका ये क्या है, ये किसके बराबर है, चेक कर लेते हैं। चलो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2k प्लस 2, इसका मतलब क्या है, 2 को अंदर गया, 2k प्लस 2, मतलब मुझे ये चाहिए 2k प्लस 2 चाहिए बेटा, और यहाँ पे 4k प्लस 1 बन गया, तो मुझे 2k चाहिए प्लस में 2 चाहिए, लेकिन 4k को लिख सकता हूँ 2k प्लस 2k, तो 2k तो चाहिए, तो 2k तो मिल गया, जो 2k चाहिए वो 2k मिल गया, लेकिन 2k के साथ प्लस में 2 चाहिए, तो ये प्लस में 2 और होना चाहिए, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली लिख भी सकता हूँ, यहाँ से मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन, चलो पहले यहाँ लिख देता हूँ k प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 2k प्लस 1, ठीक है, इसे ब्रैकेट में रख दिया, क्यों, क्योंकि मैं जानता हूँ k प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 2k प्लस 1, that always greater than, this result always greater than 2k प्लस 2। सीधा कह सकता हूं 2k की जगह कौन आ गया, 2k आ गया, लेकिन बेटा 2k प्लस 1 हमेशा 2 से बड़ा होगा, ये 2k प्लस 1 हमेशा 2 से बड़ा क्यों होगा, क्योंकि k की वैल्यू कम से कम कितनी है, 3 है, 3 डालो, 3 2 जा 6 प्लस 1, ये कम से कम 7 है, बेटा k की वैल्यू कम से कम कितनी है, 3 या 3 से बड़ा है k, तो अगर मैं 3 भी डालता हूं यहां पर, तो 3 2 जा 6 प्लस 1 7, तो ये 2k प्लस 7 है, कम से मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी है, कम से कम कितना है, 2k प्लस 7 है, तो 2k प्लस 7 हमेशा बड़ा होगा 2k प्लस 2 से, सीधी सी बात है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि k प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन होगा, 2 कॉमन निकालो किससे, 2 इंटू में k प्लस 1, ठीक है, हेंस द रिजल्ट। ये प्रूव करना था इसके अंदर बेटा, क्योंकि हमने क्या करा, चलो देख लेते हो, k पुट कर दिया 2k, दैट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k के लिए, k की वैल्यू क्या है, कम से कम 3 के बराबर है, 3 या 3 से बड़ा है k, ठीक है, k की वैल्यू कितनी, 3 और 3 से बड़ी होनी चाहिए, वी वांट टू प्रूव दैट फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, तो n के स्थान पर k प्लस 1 डाल दिया, k प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 2 इंटू में n के स्थान पर k प्लस 1, इसका मतलब क्या है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 2k प्लस 2 बन जाएगा, ठीक। तो मुझे प्रूव करना है कि k प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन होना चाहिए 2k प्लस 2, या इसको लिख लो, ठीक है। अब चेक करते हैं, जो गिव दिया है k स्क्वायर ग्रेटर देन 2k लेके चलता हूं, ठीक है, मुझे बनाना है k प्लस 1 का होल स्क्वायर, k प्लस 1 का होल स्क्वायर होता कितना है, k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k, k प्लस 1 का होल स्क्वायर खोल लो, ये आ जाएगा, लेकिन यहां पर k स्क्वायर है जो ग्रेटर देन है 2k से, लेकिन k स्क्वायर के साथ मुझे क्या चाहिए, 1 प्लस 2k चाहिए, 1 प्लस 2k इसमें भी ऐड कर दिया और इसमें भी ऐड कर दिया, दोनों तरफ सेम नंबर अगर ऐड करता हूं तो उससे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्रेटर सिंबल है तो ग्रेटर ही रहेगा। ये क्या बन गया, ये k प्लस 1 का होल स्क्वायर है, k प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, k का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, प्लस 2 2ab 2k बनेगा
ग्रेटर देन, ये क्या बन जाएगा 4k, 2k प्लस 2k 4k प्लस 1, ठीक है। k प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 4k प्लस 1 आया, लेकिन मुझे तो क्या चाहिए 2k प्लस 2 चाहिए, 2k प्लस में 2 चाहिए, इसका मतलब तो यही होता है। तो 4k को लिख सकता हूँ 2k प्लस 2k और प्लस 1 ये अलग से ही, मुझे 2k चाहिए 2k मिल गया, 2k चाहिए 2k मिल गया, लेकिन प्लस में 2 चाहिए, तो मतलब इसकी जगह पे 2 चाहिए, मेरा मतलब ये है। तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 2k एज इट इज प्लस 2k प्लस 1 को ब्रैकेट में डाल दिया ऐसे, ठीक है। 2k प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर डाल रखा है, मैं कह रहा हूं ये पूरा रिजल्ट जो है ना वो ग्रेटर है, हमेशा ये रिजल्ट पूरा क्या बड़ा है, किससे 2k की जगह तो 2k लिख दो, 2k के स्थान पर 2k लिख दिया, लेकिन 2k प्लस 1 ऑलवेज ग्रेटर, 2k प्लस 1 ऑलवेज ग्रेटर देन 2, ठीक है। मैं जानता हूं एक बात, क्या आप ऐसे लिख सकते हो 2k प्लस 1 ग्रेटर देन 2 क्यों है, क्योंकि बेटा k की वैल्यू कम से कम कितनी है 3 है, तो k की वैल्यू अगर 3 डालूं यहां पर, k कम से कम 3 है ना, 3 है या 3 से बड़ा है, तो 3 डाल 3 भी डालूंगा तो 3 दूनी 6 और 1 7, तो ये बन जाएगा 7, तो ये बन जाएगा 2k प्लस 7, जबकि यहां पर मैंने क्या लिख रखा है 2k प्लस 2, तो 2k प्लस 7 तो बड़ा होना चाहिए ना किस पे 2k प्लस 2 से, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं, या यूं भी कह सकते हो कि जो 2k प्लस 1 है, k की वैल्यू मिनिमम वैल्यू कितनी है 3 है, तो हम कह सकते हैं 2k प्लस 1 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 है, क्योंकि k की वैल्यू मिनिमम कितनी है 3 है, 3 टू 6 प्लस 7, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी 7 आएगी, या तो इसका आंसर 7 के बराबर है या 7 से बड़ा है, ठीक है। मैं क्या लिख सकता हूं 2k प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 7, बट 7 ग्रेटर देन 2 है, लेकिन 7 तो 2 से बड़ा है, तो डायरेक्टली कह सकता हूं 2k प्लस 1 ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो 2k प्लस 1 क्या है ग्रेटर देन 2 है, ठीक है। अब दोनों तरफ 2k जोड़ दो, 2k दोनों तरफ ऐड कर दो इसके, तो 2k ऐड कर दी बन जाएगा 2k प्लस 1 और 2 प्लस 2k बन जाएगा, बन गया। अच्छा, तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन आ गया किससे 2k प्लस 2 से, 2 कॉमन निकाल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, n स्क्वायर प्लस n, बट इसमें n स्क्वायर प्लस n इज इवन व्हेन n इज नेचुरल नंबर। क्वेश्चन नंबर 23, ये प्रूव करो n स्क्वायर प्लस n इवन है। चलो सबसे पहले चेक करते हैं फॉर 1 के लिए, 1 पुट कर दो, 2 इज इवन, ये कहता है n की n है ना, इस n की जगह पे कोई सा भी नेचुरल नंबर पुट कर दो, 1 करो 2 करो 3 करो जो भी करो, ये इवन नंबर ही बनेगा। तो n के लिए 1 पुट करता हूं तो 2 आता है, 2 एक इवन नंबर, n के लिए 1 का रिजल्ट क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है। अगर 2 पुट करोगे तो भी इवन आएगा, 3 पुट करोगे तो भी इवन आएगा, कुछ भी पुट करो इवन ही आएगा, ठीक है। अब हम मान लेते हैं इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, k के लिए रिजल्ट सच है, k डाल दो बेटा, k स्क्वायर प्लस k दैट इज इवन। हमने मान लिया कि n के लिए k के रिजल्ट क्या है सच है, हमने मान लिया ये कि n के लिए k के रिजल्ट क्या है बेटा सच है, n के लिए k के रिजल्ट क्या है सच है, सच होने का मतलब क्या k स्क्वायर प्लस k इवन नंबर होना चाहिए, दैट इज ट्रू, ये सच मान के चल रहा है। k प्लस 1 के लिए प्रूव करना चाहेंगे, k प्लस 1 डाल दो, k प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस n के स्थान पे बेटा फिर k प्लस 1, ठीक है। ये टू प्रूव, ये प्रूव करो, वी वांट टू प्रूव दिस, कि हम n के स्थान पर k प्लस 1 डाल दूं, यहां पर भी n के स्थान पे यहां पर भी k प्लस 1 डाल दूं, तो ये प्रूव करना चाहता हूं कि ये एक इवन नंबर है। चलो सॉल्व करते हैं, इसका यूज करना चाहूंगा इसको प्रूव करने के लिए। a प्लस b का होल स्क्वायर खोलो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 इंटू में a इंटू में b प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस k प्लस 1, क्या बच गया k स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2k प्लस a प्लस 1, ठीक है बेटा। क्या आ गया आपके पास k स्क्वायर प्लस k कैसा नंबर है इवन है, अगर k स्क्वायर के साथ प्लस में k ले लूं तो वो इवन है, ये रिजल्ट ट्रू मान रखा है,
तो के स्क्वायर प्लस के चेक करो इसमें कहां पर है, ये रहा के स्क्वायर और प्लस में के, ये रहा, तो के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और प्लस का के दोनों एक साथ रख लिए, क्योंकि मुझे पता है के स्क्वायर प्लस के एक इवन नंबर है, दैट इज इवन। जो बाकी बच गए उसे उठा लेंगे, 1 के अंदर 1 ऐड कर दें तो कितना आ गया 2 प्लस, और कौन बच गया 2 के बच रहा है, तो 2 के अलग से ले लेगा, ठीक है। तो अब चेक करें कि 1 + 1 2 आया, और 2 के क्या बच रहा है, 2 के एज लिख दिया। के स्क्वायर प्लस के बारे में क्या क्या कहा गया है, के स्क्वायर प्लस के इज इवन, दैट इज ट्रू। तो ये कैसा नंबर है, इवन, प्लस ये 2 कैसा नंबर है, इवन, प्लस ये 2 के कैसा नंबर है, इवन, ठीक है। ये भी इवन, ये भी इवन, ये इवन क्यों, क्योंकि 2 का मल्टीपल है, ये 2 तो इवन नंबर होता ही है, इसको एज्यूम कर रखा है दैट इज इवन। तो 3 इवन नंबरों का सम आल्सो इक्वल टू इवन, सो वी कैन से दैट कि दिस इज इवन नंबर, सो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k + 1, हेंस द रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर हो गया, क्वेश्चन नंबर बेटा 23rd था, 23rd कंप्लीट। ठीक है बेटा, अभी बस देखते हैं, मैं 2 क्वेश्चन और करना चाहता हूँ, लेकिन इतना टाइम इसमें है नहीं, चलो आज के लिए इतना ही बहुत है।